141, 42, 63, 84, 105, 126, 147, 168, 189, 210, 210, 189, 168, 147, 126, 105, 84, 63, 42, 21. नमस्कार, मैं हूं नेहा चौबे और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे 7 साल के बच्चे की कहानी का जिसने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया और इसने 11 मिनट 6 सेकंड में 2 से लेकर 75 तक के उल्टे पहाड़े को पढ़कर अपने परिवार का नाम रोशन किया। हम बात कर रहे हैं विराट माकन की। चलिए इससे जानते हैं और इसी से पूछते हैं कि यहाँ तक का सफ़र उसका कैसा रहा। विराट, आपको उल्टे ही पहाड़े आते हैं कि सीधे भी पहाड़े आते हैं? सीधे भी आते हैं। सीधे पहाड़े भी आते हैं, 2 से लेकर 75 एक के भी आते हैं। आप 55 का बता दो उल्टा। 550, 495, 440, 385, 330, 275, 220, 165, 110, 55. और ये पहाड़ा कब से आप पढ़ना स्टार्ट किए हो? लॉकडाउन से। लॉकडाउन से। किसने सिखाया है आपको? पापा जी। कौन से क्लास में विराट आप? 1 में है। 1 का एग्ज़ाम देके 2 में जाए। आप 23 का मुझे सीधा पहाड़ा पढ़ के बता सकते हो? 23, 46, 69, 92, 115, 158, 161, 184, 207, 230. वाह विराट। और ये सीखने से पहले पापा ने आपको क्या बोला? पापा ने बोला, मतलब क्या बताया कि क्यों पढ़ना है, ये क्यों सीखना है, अचानक से दिमाग में कैसे आया? पापा ने मुझे वेव्स कैलकुलेटर और हैंड कैलकुलेटर सिखा दिया। अभी हमारे साथ विराट के मम्मी पापा, उनके दादा दादी भी मौजूद हैं। चलिए अब उनसे भी बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं विराट के पापा से। सर, विराट को 75 तक का उल्टा पहाड़ा पढ़ाने का मतलब कहाँ से दिमाग में आया अचानक से? जैसा कि मैं बताता आ रहा हूँ कि लॉकडाउन के समय में इनिशियल के जो लॉकडाउन्स थे मार्च के टाइम, अप्रैल के टाइम पे, कि जब भरपूर पाबंदी लगी हुई थी कि भाई बाहर नहीं निकलना है, घरों में रहना है, बाहर नहीं निकलना है। तो शुरू का 10 दिन तो बड़ा इससे निकला, एक्साइटमेंट से निकला, पर जनता कर्फ्यू का जो समय था, और उसके बाद लग रहा था कि अब 10 दिन बाद क्या करें। कैरम खेल लिया, लूडो खेल लिया, ये कर लिया, कुछ खाना बना लिया, कुछ कर लिया। और हमारी धर्मपत्नी और मैं और दोनों बच्चे हमारे साथ में रह रहे थे, तो धर्मपत्नी का बार बार आग्रह था कि आप थोड़ा समय दे नहीं पाते, अब समय मिला है बच्चों को कुछ गाइडेंस, क्योंकि मैं खुद स्वयं मैथ्स का टीचर हूँ और मेरी 2 अकेडमी चलती है। तो मैंने सोच के रखा था, पर अभी नहीं, विराट विराज के लिए सोचा था जब वो 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास में आ जाएंगे तब मैं उनको सीनियर क्लासेस तक रखूँगा, अपने अंडर में मैथ्स कराऊँगा। बट चूँकि लॉकडाउन में समय मिला तो बस धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट किए। सर, कितना मेहनत करना पड़ा इस पे, क्योंकि कितना छोटा है, इस उम्र में इस बच्चे को इतना तक का पहाड़ा हमारे समय में हम अभी तक नहीं पढ़ पाएंगे इतना, और इतने छोटे से उम्र में कितना मेहनत करना पड़ा आपको? अगर मैं पूरी सच्चाई के साथ बताऊं तो उतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डीएनए में है। मैं टीचर हूं मैथ्स का, और इनके जो छोटे दादाजी हैं वो भी मैथ्स के बहुत बड़े गुरु रहे, श्री सतीश माकन। उनसे हम लोगों ने बहुत शिक्षा दीक्षा ली, और मैथ्स तो कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द था, बोल सकते हैं कि ब्लड में था। तो वो डाउनलोडेड होके उनके पास भी आया, विराट विराज के पास। पर हाँ, लॉकडाउन में जो कुछ तरीके से हम लोगों ने उनको सिखाया, तो बड़ा अच्छा रेसिप्रोकेट करते हुए विराज ने, इसके छोटे भाई ने, विराट ने काफ़ी इसमें उत्साह दिखाया और हम लोगों का उत्साह भी बढ़ाया। और धीरे धीरे एक बैंडविड्थ तैयार हुआ, 1 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 25, ऐसे करते करते वो कारवां बढ़ता गया। सर, आप कहना चाहते हैं कि आपका कहीं ना कहीं अपने बच्चे का श्रेय के पीछे आपके चाचा जी का हाथ है, उन्हीं का टेक्निक आपने अपनाया है अपने बच्चे के? जी, उनका टेक्निक तो मतलब थोड़ा सा आज से 30 साल पहले का टेक्निक था, पर उनका जो खेल में सिखाने का जो तरीका था उसको शायद मैंने कॉपी पेस्ट किया है। मैं बोलूँ तो उसमें कहीं कोई चीज़ नहीं। अब हम बात करते हैं विराट के मम्मी से। चलिए उनसे भी जानते हैं कि विराट का सफ़र कैसा रहा। मैम, 2 बच्चों को लेकर, अभी हमने सुना कि 2 बच्चे ट्विंस थे, तो दोनों को लेकर आप कितने मतलब इसको लेकर तत्पर थी और उत्सुक थी कि हमको सिखाना ही है, और 75 तक के पहाड़े को उल्टा और सीधा दोनों? सबसे पहले नमस्ते सबको। तत्पर एज सच हम लोग ऐसा नहीं थे। हम लोग लॉकडाउन के समय एक इनके दिमाग में इनोवेशन आया एक्चुअली, कि वैसे तो मेरा भी इच्छा था कि ये लोग पापा से कुछ मैथ सीखे, क्योंकि इन्होंने ठान रखा था कि 3-4 तक तुम देखोगी, उसके बाद ही मैं इन्हें हाथ लगाऊंगा, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को इनको पढ़ाने का कोई ये नहीं रहा था तजुर्बा। तो जब मेरे को लगा कि यार ये एकदम खाली बैठे हैं घर में, तो
इन पे थोड़ा टाइम ये स्पेंड करें। तो टेबल्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाना स्टार्ट किया है इन्होंने। उसके बाद एक छोटा इनका इनोवेशन था वेव्स कैलकुलेशन का और हैंड कैलकुलेटर का। ये दोनों यूज़ करते हुए ये सफ़र तय करना स्टार्ट किए। 10, 20, 30 तक का पहाड़ा करते करते जब ये 75 पे पहुँचे तो हमें लगा कि नहीं, ये बच्चा कुछ अद्भुत कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है, तो इन्हें कुछ कहीं इनको रजिस्टर करके देखते हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हमने रजिस्टर किया। तो रजिस्टर करने के बाद देखा कि वहाँ उधर से जब हमें रिप्लाई आया कि 1 से 100 फॉरवर्ड के लिए तो हमारे पास बच्चे हैं, बट बैकवर्ड के लिए उल्टा पहाड़ा पढ़ने के लिए हमारे पास कोई बच्चे नहीं हैं। इवन उनके पास 25 के ऊपर के भी बच्चे नहीं थे उल्टा पहाड़ा पढ़ने के लिए। लेकिन जब हमने भेजा कि 75 से 1-2 तक के लिए ये रेडी है, तो दे वर ऑल्सो सरप्राइज्ड कि हाँ ये रेडी है। और जब इनका क्लिपिंग भेजा तो बहुत सारा वेरिफिकेशन हुआ, फॉरेंसिक जांच, इन्वेस्टिगेशन सब। उसके बाद फिर इनका ये आया कि नहीं, ये सेलेक्टेड फॉर रिवर्स ऑर्डर 75 से 2 तक के लिए इन 11 मिनट 6 सेकेंड। हाँ, मेरा रोल था कि मैं थोड़ा प्रैक्टिस कराती थी जब मुझे टाइम मिलता था। हमारे साथ विराट की दादी भी हैं। थोड़ा दादी से भी जान लें कि विराट का क्या है। मैम, दादी से बच्चे बहुत क्लोज होते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि एक छोटी सी उम्र में विराट के लिए इतना सफ़र, पढ़ाई को लेकर इतना ज़्यादा, तो इसका बचपन थोड़ा सा खो सा नहीं गया होगा? आपको क्या लगता है? नमस्कार। पहले हाँ, विराट और विराज जो हैं, इनके होने से पहले मैं वहाँ गई हुई थी। इसकी मम्मी जब प्रेग्नेंट थी, मेरे सामने बच्चे हुए, मेरे सामने पले बढ़े ये बच्चे। और मैं अपने बेटे को श्रेय देती हूँ कि हाँ, वो खुद एक मैथ्स का बहुत अच्छा स्टूडेंट था। इसकी टीचर ने एक बात कही थी कि ये 100 में 101 तो ला सकता है, लेकिन 100 में 99 नहीं ला सकता है। तो आपके लिए भी, आपके बच्चे का भी उतना ही श्रेय था, और अब पोते का जा रहा है। बिल्कुल। उसके बाद फिर वाइफ भी वैसे मिली, पढ़ी लिखी, दोनों बच्चे एक ही जैसे हो गए, तो उन्होंने बच्चों को तो आगे बढ़ाना ही बढ़ाना था। और बच्चे भी उस तरह के हैं, जहाँ मम्मी पापा बोलेंगे वहाँ बैठेंगे, वहाँ उठेंगे। उनकी पढ़ाई भी उसी हिसाब से चल रही है। मैम, आप बताइए कि विराट सिर्फ मम्मी पापा के सामने ही पढ़ता था कि आप लोगों के सामने भी पढ़ता था? सबको नमस्ते। नहीं, ये बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो अभी हमारे साथ हैं विराट के दादाजी एंड छोटे दादाजी, उनसे बात करते हैं। चलिए सर, विराट को का जो है जो ये उपलब्धि है, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? इसकी उपलब्धि यही है कि इनके माता पिता जी बहुत शिक्षित हैं और उन्होंने पढ़ा लिखा के अपना उनको नॉलेज दिखाया, और 75 से उल्टा सीधा दोनों है, उनको याद कराया। थैंक यू सर। सर, अभी हमने जाना है कि विराट के पापा बता रहे थे कि उनकी तरक्की का श्रेय भी आपको जाता है, छोटे दादाजी को जाता है। तो आप अभी उनके बच्चों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वही तरक्की आप इसका भी काम आया कि उनके पापा का भी तरक्की इसमें काम आया? पूर्णतः ये सही नहीं है कि एक्चुअली बच्चों का अपना कैलिबर है, मेहनत है माँ बाप की, और ऐसे हम लोगों का आशीर्वाद तो रहेगा। तो कहीं ना कहीं तो यही देखा जा रहा है कि बार बार विराट के पापा बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे का श्रेय जाता है छोटे दादाजी को, और मेरे भी तरक्की का श्रेय जाता है छोटे दादाजी, चाचा जी को। तो आप नहीं चाहते हैं कि मेरा भी नाम इसमें आए विराट में? नहीं नाम चाहेंगे नहीं, चलिए कोई बात नहीं, सब ऊपर वाले का वो है, और जो मेरा कर्तव्य था वो किए, और बच्चे उन्नति करें, बस यही हम चाहते हैं। तो ये है मेरे साथ विराज, बताओ आपने कितने तक का पहाड़ा पढ़ लिया है अभी तक, याद कर लिया है? 75 तक का उल्टा सीधा दोनों। आप मुझे 33 का बताओगे? उल्टा? हाँ, उल्टा बताओ, उल्टा सीधा दोनों ही बता दो। 330, 297, 264, 231, 198, 165, 132, 99, 66, 33, 33, 66, 99, 132, 165, 198, 231, 264, 297, 330। आपको क्या लगता है कितने दिनों में आप विराट का रिकॉर्ड तोड़ सकोगे अपने भाई का? 7 दिन तोड़ लोगे? और कैसा लग रहा है वो रिकॉर्ड बनाया है तो? बहुत गंदा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि इस घर के जितने भी बच्चे हैं काफ़ी टैलेंटेड हैं, पूरा कूट कर भरा हुआ है इनमें टैलेंट। इसमें सिर्फ विराट ही नहीं, विराज भी है। विराज भी कुछ दिनों में अपने भाई का पूरा रिकॉर्ड तोड़ देगा। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं हूं नेहा चौबे, झारखंड अपडेट्स। धन्यवाद।